आप देख रहे हैं बीए न्यूज़ लाइव। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली इस्लामिक जिहादियों द्वारा राजस्थान के उदयपुर में की गई हिंदू युवक कन्हैया लाल की नृशंस हत्या व देश में बढ़ती सांप्रदायिक कट्टरता के विरोध में उत्तर प्रदेश के बरेली में बजरंग दल की महानगर इकाई ने प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार ने कहा कि जिहाद व जन्नत की मध्ययुगीन अवधारणाएं धार्मिक उन्माद को बढ़ा रही हैं। ये विश्व शांति व मानवता के लिए गंभीर चुनौती है जिनका मुकाबला संपूर्ण विश्व के सभ्य समाज को करना होगा, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उन्होंने उदयपुर के हत्यारों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई तथा 6 माह में फांसी के द्वारा पीड़ित परिजनों को न्याय दिलाने की मांग भी की। बरेली के लल्ला मार्केट स्थित श्री कृष्ण लीला स्थल पर हुए इस प्रदर्शन में उन्होंने कहा कि उदयपुर की घटना धार्मिक उन्माद का ही परिणाम है। इस्लाम का एक वर्ग जिहाद को जिस प्रकार समझता है वह बेहद खतरनाक है। उसे लगता है कि गैर इस्लामिक लोगों पर हमला, हत्या व उनका माल लूटना उचित है। महिलाओं का अपहरण व उनको भोगना माली गनीमत है। इसी अवधारणा के कारण विश्व के अनेक भागों में हिंसा व अशांति फैली हुई है। विहिप कार्याध्यक्ष ने कहा कि कुछ इस्लामिक संस्थाओं ने उदयपुर की घटना की निंदा तो की, किंतु जब तक जिहाद व जन्नत के संबंध में ये अवधारणाएं फैलाई जाती रहेंगी तब तक न तो विश्व में शांति रहेगी और न ही सांप्रदायिक सद्भाव। सरकारें तो इनको कानून व्यवस्था का मामला मानकर निपटेंगी ही, किंतु यह तो एक वैचारिक युद्ध है जिसे विश्व भर के उस संपूर्ण सभ्य समाज को लड़ना है जो कि मानवीय मूल्यों, मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा तथा महिलाओं की प्रतिष्ठा में विश्वास रखता है। उन्हें अपनी आवाज उठानी होगी। इस आवाज को उठाने में जो खतरे हैं उन्हें झेलना होगा, उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आलोक कुमार ने मुस्लिम समाज का भी आह्वान करते हुए कहा कि वह वर्तमान समय के प्रवाह को समझकर अपनी विचारधारा को दुरुस्त करे। उन्हें इस बात की भी सावधानी बरतनी पड़ेगी कि मदरसे तथा अन्य संस्थाएं आतंकवाद की नर्सरी के रूप में प्रयोग में न आएं। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल निर्भयता पूर्वक समाज की सुरक्षा व इस प्रकार के आघातों का सामना करने हेतु अग्रिम मोर्चे पर बने रहेंगे। संगठित शक्ति के साथ हम इस तरह की चुनौतियों का सामना करेंगे, उनसे निपटेंगे और विजय प्राप्त करेंगे। 29 तारीख कल और आज 30 जनवरी को ये जो जय श्री राम गूंज रहा है, ये प्रत्येक जिहादी तक पहुंच रहा है। हम एक चुनौती भरे समय में खड़े। नुपुर शर्मा ने कुछ कहा, नवीन जिंदल ने कुछ कहा, कुछ लोगों को आपत्ति हुई। भारत में कानून जो है उस कानून के अनुसार एफआईआर रजिस्टर हो गई, पुलिस जांच कर रही है, जांच करेगी तो एफआईआर फाइल करेगी, जांच करेगी तो चार्जशीट फाइल करेगी। और नुपुर ने अपराध किया कि नहीं किया ये फैसला कोर्ट करेगी, पर ऐसा तो नहीं हो रहा। पुलिस की जांच पूरी हो इसके पहले 10 जून को जुमे की नमाज के बाद देश में 100 से ज्यादा स्थानों पर बड़ी संख्या में मुसलमान समाज उसको सड़क पर आने के लिए भड़काया गया। जो जिहादी और कट्टरपंथी लोग हैं उन्होंने उस मौके का फायदा उठाकर भड़काया, बाहर आकर के पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, संपत्ति को आग लगाने की घटनाएं हुई, हमले हुए। ये और लूटी हुई संपत्ति को रख लेना, ये उनको खुदा की बख्शी हुई दौलत है। जिहाद में हत्या कर देना ये धर्म संबंध है।
और वो ये भी मानते हैं कि महिलाओं को लूटना और भोगना ये उनके धर्म के अनुसार उनको मिलने वाली माले गनीमत है। और इसके लिए आप मेरे पे विश्वास मत करिए, आप YouTube में जाकिर नायक और बाकी लोगों के भाषण देखिए। जिहाद की ये जो इंटरप्रिटेशन है, जिहाद की ये जो धारणा है, जब तक यह धारणा रहेगी कि लूटो भोगो, और अगर इस लूटने और भोगने में मर गए तो जन्नत जाओगे, और जन्नत में क्या क्या मिलेगा उसका मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा। तब तक विश्व में अशांति रहेगी, तब तक विश्व में संघर्ष रहेगा। इसलिए अगर सभ्य समाज को जीवित रहना है, अगर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है, अगर भारत के जीवन के मूल्यों को बनाए रखना है, तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि एक वर्ग कहे कि सब मुसलमान भाई हैं और दूसरा वर्ग कहे कि सब हिंदू काफिर हैं। एक दूसरे का सम्मान से तो चल सकता है, एक तरफा सम्मान नहीं हो सकता। पर धमकियां दी जा रही थी, जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही थी। इसने भी FIR लिखाई थी, 6 दिन दुकान बंद रखी थी। पुलिस को मालूम था कि खतरे में कोई इंतजाम नहीं हुआ, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई। और उस दिन 2 जिहादी वीडियो कैमरा ऑन करके सार्वजनिक प्रदर्शन के सामने चप्पू के 26 घाव लगे शरीर में। उसने दम तोड़ दिया। वो जिहादी फिर कैमरे के सामने आए, चप्पू लहराए, जिम्मेवारी ली कि हाँ हमने मारा है, और अपने चप्पू दिखाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी ये चप्पू पहुंचेगा। इसलिए हमने फैसला किया कि इस चुनौती का सामना बयान देकर नहीं हो सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हो सकता। केसरिया पटका पहनकर बजरंग दल के लोगों ने देश भर में मैदान में निकलकर इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। अब ये चुनौती केवल शारीरिक नहीं, ये मूलतः वैचारिक है। वो क्या है जो लोगों को मजबूर करता है हिंसा करने के लिए? तो इस्लाम में एक वर्ग ऐसा है जो जिहाद को मानता है, और वो वर्ग ये मानता है कि जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म को नहीं मानता वो दुश्मन है। पूरे संसार में वो सब लोग जो इस्लाम को नहीं मानते वो दुश्मन है। वो वर्ग ये भी मानता है कि इन दुश्मनों पर हमला करना और लड़ना ये उनका कर्तव्य है, कि इससे कम पर कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। ये सबसे जघन्य अपराधों में से है, इसलिए फांसी से कम स्वीकार्य नहीं है, 6 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं। और अगर कानून अनुमति दे तो ये फांसी उदयपुर के चौक में सबके सामने दी जानी है। भारत को अपनी सार्वभौमता साबित
करने का इससे बड़ा कोई और मौका नहीं मिलेगा। हम जिस समय आगे बढ़ रहे हैं, हमने तो कहा था कि राम मंदिर बन जाएगा तब काशी का विचार करेंगे, पर काशी में भगवान ने हमारी इंतजार नहीं की 2 साल में, वो प्रकट हो गए। अब जहां शिवलिंग है वो मस्जिद नहीं हो सकती काशी में, और वो शिवलिंग 47 में भी था। आज तो हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि मैं आपको कहूंगा तैयारी करो, अगले साल राम मंदिर पूरा होने वाला है। 2014 की मकर संक्रांति को राम जी के जन्म स्थान पर विराजमान रामलला के दर्शन करने आना। सरकार ने और प्रशासन ने भी इसका सामना किया। बजरंग दल ने घोषणा की कि ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और इसलिए अगले जुमे से पहले 16 तारीख को बजरंग दल ने देश के प्रत्येक जिले में धरना दिया, ज्ञापन दिया और चुनौती भी दी कि अगर हमलावर होने की ये कोशिशें दोहराई गई तो हिंदू समाज अपने आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करेगा, मुकाबला करेगा, सामना करेगा। आज मुगल कालीन युग नहीं है, आज का हिंदू समाज ताकतवर है, सबल है। उसी दिन शाम को, थर्सडे की शाम को, जमायत इस्लामी हिंद की बयान आ गया जिसमें मुसलमानों से अपील की कि अब विरोध प्रदर्शन बंद कर दिए जाए। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि कुछ लोग मुसलमानों को भड़काते हैं, वो कौम के दुश्मन है, हम निगाह रखेंगे, एक भी मस्जिद के बाहर कोई घटना नहीं होगी। 16 को बजरंग दल का प्रदर्शन, 17 को सारे देश में कोई घटना नहीं। पर उदयपुर में जो हुआ वो विचित्र है, राजस्थान में जो लगातार हो रहा है वो विचित्र है। इसके पहले झगड़े हुए थे, मुख्यमंत्री के जोधपुर के क्षेत्र में 10 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ था। एक दूसरे शहर में 60 दुकानें जला दी गई थी। मुख्यमंत्री ने बयान दिया था कि राजस्थान में सब ठीक है। ये जो कन्हैया है ना, वो जो दर्जी था, इसने एक पोस्ट लिखी थी इसके बेटे ने नुपुर शर्मा के समर्थन में, और ऐसा करना कोई अपराध नहीं है। उसकी एफआईआर लिखाई गई, दोनों को थाने में बुलाया गया, कन्हैया को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया था। दिल्ली में जाकिर नायक और बाकी लोगों के भाषण थे। जिहाद की ये जो इंटरप्रिटेशन है, जिहाद की ये जो धारणा है, जब तक यह धारणा रहेगी कि लूटो भोगो, और अगर इस लूटने और भोगने में मर गए तो जन्नत जाओगे, और जन्नत में क्या क्या मिलेगा उसका मैं यहां जिक्र नहीं करूंगा। तब तक विश्व में अशांति रहेगी, तब तक विश्व में संघर्ष रहेगा। इसलिए अगर सभ्य समाज को जीवित रहना है, अगर सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखना है, अगर भारत के जीवन के मूल्यों को बनाए रखना है, तो वो ऐसे नहीं हो सकता कि एक वर्ग कहे कि सब मुसलमान भाई हैं और दूसरा वर्ग कहे कि सब हिंदू काफिर हैं।
एक दूसरे का सम्मान से तो चल सकता है, एक तरफा सम्मान नहीं हो सकता। इस विचारधारा का सामना कैसे करेंगे? एक तरफ तो हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, एक तरफ तो हम कहते हैं ओम जौ शांतिरंतरिक्षं, सब सुखी हो, सब विश्व में शांति हो, सब बंधु है। इस विचारधारा के फैलने से बात जिहादी विचारधारा का सामना करने से बात। इस घटना के बाद में मुस्लिम संगठनों को भी इसका विरोध करने पे उतरना पड़ा, ओवैसी को भी करना पड़ा विरोध, जमायत उलमाए हिंद को भी करना पड़ा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी करना पड़ा। पर मैं विनम्रता से ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम रोज जो घृणा के बीज बोलते हो, तुम रोज जो काशी और मथुरा के बारे में बोलते हो, क्या ये घटना उसका परिणाम नहीं है? क्या भारत में हिंसा का ये नंगा नाच चल सकता है? अभी तो हम बिना हथियारों के इकट्ठा होते, कानून और व्यवस्था को मानने का संकल्प किए हुए, पर अगर प्रतिक्रिया हुई तो फिर क्या होगा? अगर हिंदू समाज में से प्रतिक्रिया हुई तो फिर क्या होगा? भाइयों और बहनों, आज संकल्प का दिन है। इस संकल्प का दिन है कि इस तरह के हमलों के सामने भारत झुकेगा नहीं। हम मुकदमे की निगरानी करेंगे, हम जांच की निगरानी करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह मुकदमा जाए इसकी व्यवस्था करेंगे, और अब से लेकर 6 महीने के अंदर हम इस बात की इंतजार करेंगे कि जिन 2 लोगों ने कन्हैया पर हमला किया, जिन 2 लोगों ने कन्हैया की हत्या की, भारत की किसी जेल में उनके सिर पर एक काली पोटली बांध करके फांसी के फंदे से लटक कर उनको उसका दंड मिलेगा। यहाँ पर आए हैं अयोध्या, किस तरीके से इस घटना को देखते हैं उदयपुर की घटना के बाद, और आज क्या मैसेज दिया है आपने बरेली आकर लोगों को? उदयपुर की घटना बहुत विभत्स है। यह दुर्भाग्य है कि इस्लाम में एक ऐसा तत्व है जो लोगों को धर्मांध बनाता है, और इस तरह की हत्या करना उनका धार्मिक कर्तव्य है, जन्नत का रास्ता है, ऐसा उनको विश्वास करा करके ये घटना हुई है। हमने राजस्थान सरकार की लापरवाही पर भी चिंता व्यक्त की है। वहाँ पर हत्या की और हमलों की घटनाएं लगातार हो रही हैं। वहाँ की सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हमने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि मुसलमानों का एक वर्ग जिहाद के नाम पर देश में हिंसा और असंतोष भड़का रहा है। हमने हिंदू समाज को कहा है कि सरकार भी अपना काम करेगी, कानून भी अपना काम करेगा, उनको सहयोग भी देना है, और आवश्यकता पड़े तो इस तरह के हमलों में आत्मरक्षा के अपने अधिकार का पूरा उपयोग भी वो करें। हमने ये भी चेतावनी दी है कि भारत में शरिया का कानून लागू नहीं हो सकता। नुपुर शर्मा ने अगर अपराध किया है तो कोर्ट फैसला करेगी, भीड़ फैसला नहीं कर सकती, भीड़ दंड भी नहीं दे सकती। और इसलिए जो लोग नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं वो कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, उन पर हमला करना ये अस्वीकार है। तो जय उदयपुर की घटना के विरोध में पूरे देश में आज आतंकवाद का पुतला जलाना, जिहाद का पुतला जलाना, समाज के संकल्प को मजबूत करना और दुनिया को संदेश देना कि संगठित भारत इस आतंकवाद को हराएगा, इसका मेरा उद्देश्य था। इस तरीके की घटनाएं
लगातार हो रही हैं, तो किस तरीके की चेतावनी आप देते हैं और हिंदुओं को किस तरीके से जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि आगे इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके? मैं दोनों को जागरूक होने के लिए कह रहा हूँ। जिहाद का जो वर्तमान कंसेप्ट कुछ लोगों ने पढ़ाया है, जो हत्या को, लूटमार को, बलात्कार को उचित मानता है, मुसलमान समाज ने भी कहना चाहिए कि यह हमको स्वीकार नहीं है। दोस्ती दो तरफ से हो सकती है। हिंदू मुसलमान को भाई कहते रहें और कुछ मुसलमान हिंदू को काफिर कह के दुश्मन मानते रहें, ये ठीक नहीं है। इसलिए सुधार की लहर मुसलमान समाज के अंदर से भी आनी चाहिए, जिसमें वो कहें कि मध्यकालीन जिहाद का कैसा भी रूप रहा होगा, आज हम धर्म के प्रसार के लिए हिंसा को स्वीकार नहीं करते। ओवैसी और तौकीर नजर जैसे लोगों के जो लगातार लोगों को भड़काते हैं, उनके खिलाफ सरकार क्यों नहीं कोई कार्रवाई करती है? उन दोनों के खिलाफ FIR हुई है, उन दोनों के खिलाफ जांच हो रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे मैं नूपुर के लिए कह रहा हूँ, ओवैसी और तौकीर के मामले में भी कानून को अपना काम करने देना चाहिए। एक सवाल यह है कि BHP लगातार हिंदू राष्ट्र की मांग करती रही है, तो क्या लगता है कि जिस समय आपकी सरकार भी देश में, भारत में हमारा हिंदू राष्ट्र की कल्पना सांस्कृतिक है, और उस मामले में भारत हिंदू राष्ट्र है। वो हिंदू राज्य बनाने की कल्पना नहीं है, वो ऐसा राज्य बनाने की कल्पना नहीं है जिसमें किसी और धर्म के लोग दूसरे दर्जे के लोग हों, सब बराबर के हों पर कोई हमसे ज़्यादा नहीं हो, ऐसा कंसेप्ट है।